है आपके पोल से। आपने जो पोल कराया, आपने कहा 70.6% लोग मानते हैं। नहीं, वो कम हो गया है अभी, 67.2 लेटेस्ट 34,000 हो गए हैं। बस आपको बता रहा हूं 67.2% लोग अब कह रहे हैं बहुत जरूरी है। 29.9 वो 30% कह रहे हैं जरूरी नहीं है। हाँ सॉरी, प्लीज कंटिन्यू। अभी भी देख, अरे बात सुनिए सर, प्लीज बोलिए। अभी भी ये वोटिंग जो होती है उससे बहुत ऊपर है, इस देश की वोटिंग से ऊपर है जी। तो मनरेगा, अरे क्या ये जो आपकी बात है ना मैनिफेस्टो की, 100% मैनिफेस्टो आज पॉलिटिकली मैच्योर हो रहे हैं लोग ना, लोकतंत्र परिपक्व हो रहा है। हाँ, देश परिपक्व का इस बात को जानना चाहता है कौन सी पार्टी किस बात को क्या कह रही है। Okay. वो मोबाइल पे हर चीज देखता है और हर चीज को समझता है और हर समझना भी चीज चाहिए को प्रश्न करता है। आपकी डिबेट से लगाए अपने स्कूल की डिबेट में, विश्वविद्यालय की डिबेट में, सड़क पे, चट्टी पे, चौबानी पे, तो इस बात को छोड़िए। और मैडम मैं आपको बताऊं, मनरेगा फ्री भी नहीं था, मनरेगा में काम करने में पैसा मिलता था, इसलिए मनरेगा को फ्री भी से मत जोड़िए। दीपक जी, इस बात को मानिए कि हर पार्टी अगर काम किया और नहीं पूरा किया करेगी ना, तो अगली बार उसको रास्ता दिखाया जाएगा। ओके रेणु जी, बोलूं क्या? अच्छा रेणु जी रत्नाकर जी को जवाब दे रही हैं। हाँ, मैंने बहुत सी बात सुनी, आपके भाटिया जी की बात मान लूं, आप किसी की मत मानो, रेणु जी आप कह रहे हैं, बोलिए रेणु जी। आप कह रहे हैं कि लोग बहुत मैच्योर हो गए, हिंदू मुस्लिम जहर फैलाया जिस पार्टी ने, और लोग उस लय में बह गए, हर घर में हिंदू मुस्लिम हो गया, एक दूसरे की तरफ जहर उगला गया, हेट्रेड हो गया, और इस पे वोट कर रहे हैं, राम मंदिर पे वोट कर रहे हैं। राम मंदिर जैसे कि आपको नौकरियां देगा, एक भावना है, राम सबके दिल में रहते हैं, हम भी प्रैक्टिसिंग हिंदू है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि राम मंदिर अगर आप नहीं जाएंगे तो आप बहुत बैड हिंदू हो जाएंगे। ऐसे बीजेपी बिहेव करती है जैसे कि मतलब आप हिंदू ही नहीं रहे। अगर आप क्यों नहीं जाएंगे रेणु जी? तो आप कह रहे हैं कि लोग बहुत मैच्योर हो जाएंगे, आप कह रहे हैं बहुत मैच्योर हो गए, काहे का मैच्योरिटी दिख रहा है आपको? कमिंग टू इंजी, क्यों मैच्योरिटी? ओके पॉइंट टेकन रेणु मित्तल। दीपक चौरसिया जवाब दे रहे, टू इंजी ना कमिंग टू राइट आफ्टर दैट। मैं रेणु जी से सिर्फ एक सवाल पूछना फिर तुम मुझे रत्नाकर जी आपके घर में हिंदू मुस्लिम हो गया क्या? हाँ बोलिए दीपक जी। हर घर में दीपक रेणु जी आपके घर में हिंदू मुस्लिम हो गया क्या? आपने कहा घर घर में हिंदू मुस्लिम हो गया, आपके घर में भी हिंदू मुस्लिम हो गया? हमारे घर में नहीं हो सकता क्योंकि हम हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, कैसे समझाइए थोड़ा। प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं। हमको ये राम लल्ला का और खाने का वो नहीं शौक है कि हम राम मंदिर जाएंगे तभी हम अच्छे हिंदू होंगे। तुम तो जानते हो मुझको दीपक कब से, तो ये गलत बात है ना। ये आप ये सर्टिफिकेट खुद को क्यों दे रही हैं? आप ये सर्टिफिकेट खुद को क्यों दे रही हैं? मंदिर जाएंगे तभी हिंदू होंगे, इस सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है? मुझे बताइए ना, इस सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है? तुम भी मुझे सर्टिफिकेट दोगे क्योंकि तुम भी मुझे जानते हो, इसलिए जो जानता है वो देगा सर्टिफिकेट की बात नहीं है। ये जो बात कह रहे हैं कि बहुत झगड़ा नहीं कर रहा हूँ, मैं झगड़ा नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, अगर मैं मंदिर जाऊँ और हाथ जोड़ते हुए मेरी तस्वीर मैं सोशल मीडिया पे डालूं तो उसमें गलत क्या है? टू इंसिना wants to comment. दीपक दादा, टू इंसिना wants to comment. भाटिया जी आ रहा है उसके बाद। टू इंसिना wants to comment. ओके रेणु जी, टू इंसिना wants to comment. पिछले कुछ वर्ष, अनुराग जी को भी डालिए। हाँ, पिछले कुछ वर्षों में इस देश ने आस्था और पर्यटन का एक सम्मिश्रण देखा है। जिस प्रकार से पर्यटन बढ़ा है आस्था के स्थल में, उससे जो रेवेन्यू बढ़ा है, केवल इस साल उत्तर प्रदेश की सरकार को 25,000 करोड़ का रेवेन्यू मिलेगा केवल अयोध्या के पर्यटन से। ये लोग जो आज आपत्ति खड़ा कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो मंदिर के शहरों को हमेशा जो है गंदा देखना चाहते थे, हमेशा चाहते थे कि ओके रेणु जी रिलैक्स, भरे रहे, कोई वहां पर नहीं जाए। काशी, अयोध्या और उज्जैन प्रतिबिंबित करता है जो देश में एक कमिंग संजीव जी सबके पास आ रहा हो रहा है और जिससे पर्यटन बढ़ रहा है एक बड़े स्तर। ओके पॉइंट टेकन टू इंजी। नाउ यू आर रिपीटिंग एंडिंग क्वेश्चंस मल्टी ऑन रतेंद्र भाटिया, एंडिंग कमेंट्स जो ये लोग नहीं चाहते। ओके टू इंजी एंडिंग कमेंट्स। भाटिया जी 30 सेकंड्स ईच, फ्लैट टाइम कम है, नहीं तो जो रत्नाकर त्रिपाठी जी से मुझे जो शर्मा तुम धमकी दिलवा रहे हो ना, ये अच्छी बात नहीं है शर्मा जी। हाँ, किस दिन तुम्हें होने रसिया जी हमारे बड़े भाई हैं समाजवादी वाले, हम उनसे
क्षमा मांगते हैं अगर उनके एक शब्द बोले, लेकिन मैं एक बात बोलूं, रेणु जी के बातें बोल रहा हूं। इस देश में हर आदमी हिंदू मुस्लिम की बात करता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू मुस्लिम कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं, पिछले 50 साल से कांग्रेस और समाजवादी क्या कर रहे थे? ये क्या मुस्लिम नहीं खेल रहे थे? क्या ये मुस्लिमों ये तुक्की कर राजनीति नहीं कर रहे थे? अगर आप मैडम 2 मिनट मुझे दे दीजिए, सिर्फ मैंने 2 नहीं है भाटिया जी, 30 सेकंड है बस। अगर आज बैसाखी का दिन है, मैं आपको याद दिला दूं, 550 साल पहले सिखों के गुरुओं जी को बड़ा रख रहे ये हिंदुओं को जगाया था कि आप जागिए। आज उसी तरह अगर भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुओं को जगाया है, देश का हिंदू को दबा रखा था, इसको जगा दिया है। बस ओके संजीव झा एंडिंग कमेंट्स सबके पास आ रहा हूं। संजीव झा जी एंडिंग कमेंट्स। संजीव झा जी एंडिंग कमेंट्स। रेणु जी थैंक यू मैम। देखिए मैं लगातार प्रधानमंत्री जी की भाषण भी सुन रहा हूं और बीजेपी प्रवक्ता का भी यहाँ पर डिबेट सुनता रहता हूं। इन्होंने 2014 में महंगाई का वादा किया था, महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी कम करेंगे, काला धन लाएंगे। ना तो कोई प्रवक्ता इस पे डिबेट करता है, ना प्रधानमंत्री किसी मंच से कहते हैं कि हमने महंगाई कम कर दिया जी, हमें बेरोजगारी ले 8% है रिटेल इन्फ्लेशन, काला धन हमने ले आया जी। काला धन को तो नोटबंदी करके इन्होंने सफेद बना दिया। अब फिर प्रधानमंत्री कहते थे सबका साथ सबका विकास, और पिछले 10 साल में 7 तो सबका ले लिया। ऐश्वर्या जी 8% जो है इन्फ्लेशन होता था यूपीए के। हमने 5 जी मैं आखिरी में आऊंगा आपके पास। तू जी एंडिंग आप कीजिएगा, एंडिंग आपके पास आऊंगा ताकि सबको जवाब दे पाए। जी बोलिए संजीव जी। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते करते ये कोवर्सिव फेडरलिज्म करने लगे। प्रधानमंत्री क्या कहते थे? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होना चाहिए, आज कोवर्सिव हो गया। जहां सभी अपोजिशन के राज्यों को सहयोग करना था, वहां उनको गवर्नर के जरिए दबा रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। तो ना तो देश के मुद्दे को खत्म किया, ना देश के जनतंत्र खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि 10 साल का बदला इस बार दिल्ली। भदौरिया जी प्रोफेसर साहब। ओके संजीव जी। प्रोफेसर साहब 30 सेकंड्स बाय द क्लॉक। प्रोफेसर साहब बोलिए। देखिए मैं तो यही कहूंगा, रंग बिरंगे लोग यहाँ के, रंग बिरंगा खान पान, रंग बिरंगे लोग यहाँ के, रंग बिरंगा खान पान, स्वाद को लेकर देखो साहब, मत बांटो हिंदुस्तान। ये भारतीय जनता पार्टी कमाल की पार्टी। ओके बस इसी पे रखिए, समझ गए, कोशिश करती है, जनता समझ गई बात कह रहा हूँ। ये जनता समझ गई। बढ़ाते 10 सेकंड नहीं, बोलिए। 10 सेकंड नहीं हुआ। ये महंगाई बढ़ाते हैं फटाफट, हम गरीबी हटाएंगे खटाखट। जनता ने ठान लिया आपकी बीजेपी पूरे देश में होगी सपा चट। आपके लिए है तू इंजी, तय मानिए, ये कितना भी हल्ला मचाए, जनता ने तय कर लिया है कि बीजेपी को नहीं आना है। ओके त्रिपाठी जी एंडिंग कमेंट्स। ओके अनुराग जी हो गया, खटाखट फटाफट। इनका है त्रिपाठी जी एंडिंग। त्रिपाठी जी अरे ऐश्वर्य जी आप ऐसा क्यों बोलते हैं कि तुहिन जी आपसे लास्ट जवाब तो दे दूं। आप ये बोला कीजिए कि मैं बीजेपी से ही लास्ट कमेंट लेता हूं, ये तो हम लोग सब लोग जानते हैं। अरे ताकि वो आप सबका जवाब दे दें, पोजीशन वाले आपको देना है, आप दे देना कल से लास्ट में। अरे सर कुछ भी मैं नहीं हम लोग को भी जवाब देने का मौका। अच्छा यार ये 30 सेकंड है त्रिपाठी जी, डोंट डू दिस। वही शर्मा मेरे को डांटता है जिसके लिए आप खड़ा होते हो। हाँ बोलो अभी। अच्छा ठीक, त्रिपाठी जी बोलो ना जल्दी से। हाँ मैं तुहिन शर्मा को बता, अरे बोलने दीजिए सर। बोलिए। मैं तुहिन जी जो आंकड़े पेश कर रहे हैं ना, मैं आदम गोडवी के शब्दों में बता देता हूँ जल्दी। तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। और आप जो करते हैं ना, बीजेपी जो करती है, एक स्पेस से दूसरे स्पेस जाती है। बेरोजगारी हटाएंगे, काला धन लाएंगे, पर पेट्रोल कम कराएंगे, लोगों को सस्ता चीज दिलाएंगे। अब हम सिर्फ धर्म कराएंगे, इसलिए रेणु जी बोल रही हैं। ओके दीपक चौरसिया एंडिंग कमेंट्स। दीपक चौरसिया एंड देन तू इनसे ना। दीपक तू इन यू विल गेट 45 सेकंड्स एट द एंडिंग। दीपक जी दादा बोलिए। नहीं मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, अपोजिशन और बाकी जितने भी मेरे साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, और ख़ास तौर पे मैं जब विपक्षी यानी सत्ता पक्ष के विरोधियों की बात सुन रहा हूँ, जो विपक्ष के नेता हैं, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा उनको कि देखिए मौसम बहुत बदल चुका है, मौसम गुलाबी नहीं रहा, मौसम सभी कलर वाला हो गया है, मल्टी कलर वाला हो गया है। और इस मौसम में भारत के प्रजातंत्र को आप कमज़ोर मत समझिए, भारत के आम आदमी को कमज़ोर मत समझिए। आप जो कुछ टीवी पे कहते हैं ना, उसको वो एनालाइज करता है। और डॉक्टर साहब चलते चलते मैं आपके लिए एक लाइन कहना चाहूँगा। मैंने आपका एक तस्वीर देखा था इंस्टा पे कि आप आलू बो रहे थे,
और अरे ये बहुत चीजें बोलते हैं। अनुराग भाई ने आलू बोए हैं, इससे सोना जरूर निकलेगा। ये सोना निकलेगा। तो इंसिना ऑन दैट, तो इंसिना एंडिंग 45 सेकंड्स। अनुराग जी वो सोना लेने के लिए अकेले मत लेना, मुझे भी बुलाना। हाँ, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। गेहूं भी काटता हूं, सरसों भी। रिलैक्स रिलैक्स। तो इंसिना अनुराग जी अभी ऑडियो। हम नकली ये बड़े संगीन आरोप हम पर लगाए जा रहे हैं कि नकली डेटा का हम सहारा ले रहे हैं। अरे कौन से डेटा नकली है? वर्ल्ड बैंक के डेटा नकली है या IMF के डेटा नकली है? अगर विश्व भर में सबसे ज्यादा जो GDP का दर है इस वक्त ग्रोथ का वो हमारा है, ये विश्व में प्रमाणित हो चुका है, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है। अगर रिटेल इन्फ्लेशन का दर 5.1% है, पिछले 10 साल का औसत 5.1% है, यूपीए का 8.6% था। अगर आपको आंकड़े से कोई लेना देना नहीं है तो जनता को आपकी बातों से कोई लेना देना नहीं है। जनता आपको इसीलिए नकार रही है क्योंकि आपके झूठ जो है वो जनता को हजम नहीं होते। बिल्कुल, जनता डिसाइड करेगी। तो जी दैट्स द फाइनल कॉल, जनता डिसाइड करेगी अनुराग भदौरिया। और जो आलू बोया सोना निकला, अगर अकेला लिया, मेरे को, दीपक जी को, रेणु जी को, रत्नाकर जी को, संजीव झा को भी और तुहिन दादा को भी नहीं बुलाया तो हो जाएगी लड़ाई। अगर आलू से सोना निकला, अकेले लिया, तो देखना मैं रेणु जी को लेके आऊंगा, फिर तुम संभालना रेणु जी को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता है भारत में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।